दोस्तों, तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं चंदन कुमार आ चुका हूँ आप सबके लिए बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर। तो बच्चों, आज की जो मेरी क्लास रहेंगे ना, जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 1 का जैव प्रक्रम का यानी पोषण चैप्टर के रहेंगे। और मैं इससे पहले जैव प्रक्रम के बारे में बतला चुका हूँ, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आज की जो क्लास है बेहद ही लाजवाब होंगे। जो आपको एग्जाम 2023 में देने वाले बच्चे होंगे, चाहे इस साल 2022 में देने वाले होंगे, वो इस प्रश्न को जरूर देखेंगे हमारे वीडियो को। मैं क्या बतलाता हूँ बच्चों, इससे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन बातें बतलाता हूँ। तो ये कहा जाता है कि अक्सर वही बादल बरसते हैं जो बादल गरजते हैं। देखिए, अक्सर वही बादल बरसते हैं जो बादल गरजते हैं। तो यदि आपको गरजना है, बरसना है, तो हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ जाइए। मेरा YouTube चैनल है CKN Academy, लिंक दिया है हमारे, जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जो आप वीडियो देखे उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है CKN Academy। तो आप जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर ले, क्योंकि मेरा सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं अभी कहा हूं ना कि अक्सर बरसते वही है बादल जो बादल गरजते हैं। यदि आपको गरजना है, बरसना है अपने एग्जाम में, तो हमसे आप संपर्क करें, हमारे YouTube चैनल से जुड़े। तो देखिए बच्चों, मैं आपकी जो आज क्लास बतलाने वाला नाम बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। पोषण संबंधी, पोषण क्या होती है, पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आप चलिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करना नहीं भूले। और हमारी वीडियो में यदि आपको कुछ त्रुटियां दिखाई देती है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर कमेंट करें, ताकि मैं आपके द्वारा कमेंट किए गए बातों पर ध्यान दूं और जो भी त्रुटि होती है मैं उसको सुधार करूं और आपके लिए फिर से नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो बच्चों देखिए, मैं क्या बतलाने वाला हूं। आप शुरुआत देखिए, मेरा क्या है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं वह पोषण कहलाता है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं, यानी क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, मैं हमेशा नहीं चाहता हूं कि मैं शिक्षा को एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्तर पे ले जाना चाहता हूं। तो आपको एक नई से नई तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक ऐसे टीचर को क्लास कीजिए जहां से आप एक अच्छे सफलता की ओर जा सकते हैं। तो हमारे बीच में यही उद्देश्य रहती है ना, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। मैं अपने क्षेत्र में चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मेरी जो फीस है, आज जो मैं ट्यूशन कोचिंग फीस जो है ना 200 रुपया है। मैं 200 रुपये में 2 घंटे क्लास देता हूँ। तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी क्लास ले सकते हैं। आपको YouTube पर कोई ना पैसा खर्च करनी है, यानी टाइम लॉस, डाटा लॉस, आप बनिएगा एग्जाम का बॉस। तो आप ध्यान दीजिए मैं क्या क्या आपको बतलाता हूं उसे। देखिए क्या है, पोषण किसे कहते हैं, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण। आगे देखिए, प्रश्न है कि जीवों में मुख्यतः पोषण के कितने प्रकार है। यदि बच्चों हमसे कोई पूछता है कि जीवों में मुख्यतः पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने 8वां में भी पढ़ चुका हूँ, 9th में भी पढ़े होंगे और आज 10th में भी आप पढ़ रहे हैं। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने हैं, 2 प्रकार है। देखिए कौन कौन है। स्वपोषण जिसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला है परपोषण जिसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए बच्चों, आगे क्या प्रश्न आपका, प्रश्न स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण क्या किसे कहते हैं। तो बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 8 में 9th में, स्वपोषण परपोषण, यानी परपोषित स्वपोषित। तो स्वपोषित पहले हम लोग पढ़ते थे कि जो जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे। लेकिन वो उसी लायक होती है जब हम एक बड़े लेवल पे जाते हैं ना, तो उस लायक उसे जवाब भी देना पड़ता है। तो देखिए क्या है इसका आंसर, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर
अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। इसे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों के ऑटो और ट्रॉफ्स के मेल से बना हुआ है। ऑटो और ट्रॉफ्स के मेल से बना हुआ है। जैसे हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश है यानी ऊर्जा। यह एक पत्ता है, ठीक है। इस पेड़ के पत्ते को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। और हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं संश्लेषित करते हैं। और क्या क्या उनको जरूरत होती है अपने भोजन को बनाने के लिए, तो देखिए क्या क्या, तो सूर्य का प्रकाश जरूरी होती है, सूर्य का प्रकाश। आगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वायु, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उनको अपना भोजन बनाने के लिए जरूरत होती है। जो मानव क्या है, मनुष्य CO2 गैस छोड़ता है, मनुष्य जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और पेड़ पौधा उसको ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ये भी जानिए, ऑक्सीजन सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला जो पौधा होता है ना आपका, पीपल, बरगद का होता है। बस जो आगे देखिए क्या क्या जरूरत होती है। वायु, CO2, जल, H2O। क्या होता है? H2O, जिसे जल हम कहते हैं। आप पढ़िएगा आगे, केमिस्ट्री में मिलेंगे। ग्लूकोज की भी जरूरत होती है। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की वायु से मुक्त होनी चाहिए ताकि अपना भोजन क्या कर सके, पौधा स्वयं बना सके। और मिट्टी में अवशोषण द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है पानी, जल। तो यही क्या है कि आपको मैं बताया कि कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रक्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला आगे पर पोषण किसे कहते हैं। तो पर पोषण किसे कहते हैं बच्चों जानिए। तो पर पोषण वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, तो पर पोषी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपका उदाहरण है कि पर पोषण वह प्रक्रिया जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसे हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं और पर पोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हेटेरोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्दों के हेटेरो और ट्रॉफ्स के मेल से बना है। जैसे अपने जीव जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। जीव जंतु क्या है? पर पोषण है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी न किसी रूप में वो निर्भर रहते हैं दूसरे जीव जंतु पे। तो ये क्या है? आपका पर पोषण है। आगे जाने प्रश्न आपको बहुत ही VVI है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछे गए हैं। आप पूछने का आगे भी चांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि पौधे हरा क्यों होता है? पौधे हरा क्यों होता है? तो ये जो है आपको क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। किसी कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। और यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मैं उसको पुनः फिर से एक सुदृढ़ सही तरीके से बनाकर आपको मैं लेकर आऊंगा वीडियो नए। मैं जो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नए वीडियो से हमारे परिचित हो। आज मैं बच्चों आप लोग को अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।